सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पर्यावरणम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सप्तम पाठ पर्यावरणम। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के महत्व के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है पर्यावरणम, इसमें हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, उसके महत्व के विषय में, उसकी उपयोगिता के विषय में बताया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और पर्यावरण के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अस्माकं संरक्षणाय संवर्धनाय च प्रकृति सदैव यत्नं करोति। हमारे संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए जो प्रकृति है सदैव प्रयत्न करती है कि हमारा संरक्षण हो और हम आगे बढ़े, संवर्धन हो हमारा। सागरा पर्वता नद्या सरांशी वनानि सर्वाणि जगत सुखानि संवर्धयन्ति। सागर, पर्वत, नदियां, तालाब और वन सभी जग के, संसार के सुखों को बढ़ाते हैं। संवर्धयन्ति यानी कि बढ़ाते हैं। एते सर्वे वायु विकारान स्वयं पिबन्ति। अस्मभ्यम स्वास्थ्य प्रदम वायुमंडलम च प्रयच्छन्ति। यह सभी प्रकार के वायु विकारों को खुद अपने अंदर सोख लेते हैं, खुद पी लेते हैं और हमें स्वास्थ्यकर वायुमंडल प्रदान करते हैं। पत्राणि पुष्पाणि फलानि वनानि प्रदाय इमे अस्मान् बहु उपकुर्वन्ति वातावरणस्य वायु परिशोधनम कुर्वन्ति। पत्र यानी कि पत्ते, फूल, फल, वन सभी हमारे ऊपर बहुत प्रकार से उपकार करते हैं, हमारे वातावरण की जो वायु है उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं अपने अंदर और फिर बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा वायुमंडल स्वच्छ और स्वास्थ्यकर होता है। वनानि वन्य प्राणिना सागर जंत वश्चापि पर्यावरणस्य संतुलन स्थापयन्ति। वनों में रहने वाले प्राणी, समुद्री जीव सभी पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभाते हैं, सभी पर्यावरण को संतुलित करने में अपना योगदान देते हैं, पर्यावरण में संतुलन स्थापित करते हैं ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। संप्रति तेल चालितानि यंत्राणि च धूमे स्वस्थम वायुमंडलम भृशम प्रदूषयन्ति। क्या होते हैं? जो तेल से चलने वाले वाहन हैं, मशीनें हैं और जो धुआं निकलता है मशीनों से, वो हमारे स्वस्थ वायुमंडल को दूषित कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। कि जब वाहन चलते हैं तेलों से तो उनमें से बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है। मशीनें चलती है कारखानों में, वो भी धुआं उत्पन्न करती हैं, शोर उत्पन्न करती हैं, जिससे कि वातावरण प्रदूषित हो जाता है। अद्य वायु प्रदूषणम प्रतिक्षणम वर्धते। आज वायु प्रदूषण हर क्षण बढ़ता जा रहा है। शिलाखंडान वितराय वनानि च विच्छिद्य निर्मितेषु गिरिमार्गेषु यानानि धावन्ति। पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को काटकर और वनों को काटकर जो मार्ग बनाए जा रहे हैं, उनमें आज तेज जो वाहन हैं वो तेजी से दौड़ रहे हैं। ठीक है, जो नए नए प्रकार के जो वाहन हैं वो बनते जा रहे हैं और वो उन मार्गों पर, जो पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए, उन पर दौड़ रहे हैं। अस्त्राणाम परीक्षणे समुद्रस्य वातावरण प्रदूषितम भवति। जो अस्त्रों का परीक्षण किया जाता है समुद्र के पास या समुद्र के अंदर, उससे समुद्र का वातावरण भी दूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है समुद्र में भी। प्रस्तरमयाणाम मर्गाणाम संख्या यदा यथा यथा प्रवर्तते तथा तथा वर्धन्ते प्रदूषण पस्त्रकाणि यानानि यंत्राणि च। पत्थरों से बनने वाले मार्गों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन और मशीनें भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब वो मार्ग बन रहे हैं तो उन पर चलने के लिए यंत्र भी बन रहे हैं, वाहन भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। एतत् विपरीतम तथा न वर्धन्ते वायुमंडलम परिशोधनाय साधनानि। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक उल्टा वायुमंडल को स्वच्छ करने वाले, उन वायुमंडल का शोधन करने वाले साधन नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे कि वायुमंडल को शुद्ध किया जा सके, उसका परिशोधन किया जा सके, ऐसे साधन नहीं बढ़ रहे हैं। स्वल्पतराय लाभाय लोभात अज्ञानात वा जना स्वीकीयम बहु विनाशम कुर्वन्ति। थोड़े से लाभ के लिए लोभ
और लालच के कारण, अज्ञानता के कारण लोग अपना बहुत सारा विनाश कर रहे हैं, अपना बहुत सारी हानि कर रहे हैं। वन्य पशुना मनोविनोदाय हिसंती, अपने मनोरंजन के लिए वन्य पशुओं को, वन में रहने वाले पशुओं को मार रहे हैं। जना लोभेन वनानि छिदन्ति, लोग लालच के कारण वनों को काट रहे हैं। प्रदूषिते जले गंगा कावेरी प्रभृति नदीनाम निर्मपि प्रदूषितम भवति, प्रदूषित जल से गंगा और कावेरी जैसी अच्छी बड़ी नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। जना समुद्र प्राणिनाम हिंसनम यत्नेन कुर्वन्ति, लोग समुद्री जीवों की भी हत्या कर रहे हैं, हत्या प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं। जना समुद्री प्राणिनाम हिंसनम यत्नेन कुर्वन्ति, समुद्री प्राणियों की, समुद्री जीवों की हत्या भी प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं। अनेन जले स्थले गंगे च सर्वत्र प्रदूषणम वर्धते, आज जल पर, थल पर और आकाश में सभी तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है। वनानि अपि यत्नत रक्षणीयानि, हमें वनों की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ग्रामेषु नगरेषु स्थाने स्थाने उद्यानानि सभी रोपणीयानि, ग्रामों गांव में और नगरों में स्थान स्थान पर बगीचे लगाने चाहिए, उद्यान बगीचे को लगाना चाहिए। शाक वाटिका नाम संवर्धनम करणीयम, और सब्जियों के बगीचे में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, सब्जी के बगीचों को भी लगाना चाहिए। वन प्राणिनो संरक्षणाय अरण्यानाम संख्या वर्धनीया, और वन के प्राणियों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए वनों को अधिक संख्या में लगाया जाना चाहिए, वनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। वृक्षाणाम उच्छेद रोधनीय, वृक्षों को काटना, वृक्षों का कटान रोकना चाहिए। ये न सागरा निर्बाधम समुलसंतु गगनमंडलम स्वच्छ भवतु, इसी से जो हमारे समुद्र हैं वो आसानी से निर्बाध रूप से भर सकेंगे और हमारा जो आकाश मंडल है वो स्वच्छ हो जाएगा। पर्वतेषु औषधीय नदी स्रोतांशी च सर्वधंतनाम, और पर्वत पर औषधियां उग सकेंगी, अच्छी मात्रा में औषधियां पर्वतों से प्राप्त हो सकेंगी, और नदी के जल में भी बढ़ोतरी होगी, वो भी बढ़ेगा, नदी का जल भी बढ़ेगा अगर हम ये सब कार्य करेंगे, वनों को लगाएंगे, ठीक है, सब्जियों के बागों को भी लगाएंगे, वनों का कटान रोकेंगे और प्राणियों का, वन्य प्राणियों का, समुद्री जीवों का संरक्षण करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पर्यावरण के बारे में अच्छी प्रकार से सीखा कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, सागर समुद्र, नद्या नदियां, सरांशी तालाब, प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं, बहु उपकुर्वन्ति बहुत उपकार करते हैं, परिशोधनम शुद्धिकरण, जंतवा जीव प्राणी, तेल चालितानि तेल से चलने वाले, यानानि गाड़ी आदि से, ध्रुमे धुएं से, भृशम बहुत, विच्छिद्य काटकर, प्रदूषितम प्रदूषित, हिंसन्ति मारते हैं, छिदन्ति काटते हैं, नीरम जलम उच्छेदः कटाव, रोधनिया रोका जाना चाहिए, रोपणीयानि लगाए जाने चाहिए। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे जिससे कि उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरपदम वृत्तम रचित, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प वाले गोले को भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अस्माकं संरक्षणाय संवर्धनाय रिक्त स्थान सदैव यत्नम करोति, प्रकृति सर्वकारः जना बालका। तो इसमें हमारा ए विकल्प प्रकृति, ए विकल्प हमारा जो प्रकृति है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला करते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान वायु विकारान स्वयं पिबन्ति, सागरः पर्वतः नद्या वनानि एते सर्वे। तो सभी वायु के विकारों को अपने आप ले लेते हैं, अपने आप पी लेते हैं, तो आ जाएगा एते सर्वा। तो इसमें हमारा डी विकल्प जो है एते सर्वा वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान वायुमंडलम भृशम प्रदूषयन्ति,
तेल चालितानी यंत्राणी धूर्मे उभो सत्यम उभो असत्यम। तो इसमें हमारा दोनों है, दोनों वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं, तेल चालितानी यंत्राणी और ध्रुमे। तो उभो सत्यम, सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है जना स्वलभाय लोभाय स्वीकियम बहु स्थान कुर्वती विकासम विनाशम कल्याणम सर्वे असत्यम। तो इसमें बी जो हमारा विकल्प है बी विनाशम, वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट है रिक्तान उद्यानानि समीरोपणीयानि ग्रामेषु नगरेषु सर्वे सत्यम। तो इसमें सभी जगह हमें बगीचे लगाने चाहिए, तो सर्वे सत्यम, गांव में भी, नगर में भी और स्थानीय स्थान पर भी। तो जो डी विकल्प है हमारा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। पहला करते हैं वातावरणस्य रिक्त स्थान च परिशोधनम कुर्वन्ति। क्या जाएगा? वायोश परिशोधनम कुर्वन्ति। अगला पढ़ते हैं अद्य वायु प्रदूषणम रिक्त स्थान वर्धते। तो क्या जाएगा? प्रतिक्षण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। थर्ड पढ़ते हैं एतत् विपरीतम तदा न वर्धन्ते रिक्त स्थान परिशोधनाय साधनानि। क्या जाएगा? वायुमंडल के परिशोधन के साधन नहीं बढ़ रहे। जना लोभेन रिक्त स्थान छिदन्ति। क्या जाएगा? बनानी छिदन्ति। नेक्स्ट है रिक्त स्थान अपि यत्नतः रक्षणीयानि। तो क्या आ जाएगा? बनानी। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन किया। हमने पर्यावरण के बारे में जाना कि आजकल हमारा पर्यावरण किस प्रकार से दूषित होता जा रहा है, किस प्रकार से हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। आप फिर से इसे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।